आप देख रहे हैं आप 24/7 और आज जर्नलिज्म फेस्ट का तीसरा दिन है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय झा सर। वेलकम सर। थैंक यू। हाँ सर, आपने जो शुरुआत की पत्रकारिता में जर्नलिज्म में आने के लिए, क्यों की और क्या सोच के की है? हाँ, बेशक पत्रकारिता में आने की एक और एकमात्र वजह थी कि मुझे लगता था कि इसके ज़रिए मैं बहुत सारे बदलाव की वजह बन पाऊँगा। और ख़ास तौर से मैं जहाँ से आता हूँ, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वो काफ़ी पीछे का इलाका रहा है। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत कम थे। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, बचपन मेरा गाँव में बीता है। तो वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती थी कई चीज़ों की। सड़कें अच्छी नहीं थी, लाइट नहीं रहती थी, वहाँ पर आसपास में हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो मुझे लगता था कि क्यों, मतलब वहाँ तक सारी सुविधाएं क्यों नहीं पहुँच रही हैं। तो जब मैं करियर चुनने की बारी आई तो मुझे लगा कि पत्रकारिता में वो ताकत है कि मैं ऐसे मुद्दों को सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि तमाम इलाकों के लिए जहाँ पर ये सब दिक्कतें हैं उनकी आवाज़ को पहुँचा पाऊँगा। इसलिए मैंने ये चुना इस पेशे को। ओके, अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको लगता है कि वो फ़नी भी रहा है, लेकिन हाँ वही एक मोमेंट सीरियस भी रहा है। ओके, अच्छा, मैं अगर याद करूं तो यस, जब मैं पहली बार कैमरे पर अपीयर हो रहा था, उसको पीस 2 कैमरा कहते हैं, जो पीटीसी कहते हैं जिसको, उसके लिए, तो मुझे याद है वो दूरदर्शन के लिए था एक पीस 2 कैमरा, पहली बार लाइफ में, और मैं कांप रहा था। मतलब लिटरली आई वाज ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और कांपते हुए मैंने कैमरे को फेस किया था। और एक, अब खुद से ही लिखा था, वहाँ लिखना होता है आपको, वो पीटीसी लिख करके उसको रट्टे लगा करके कि कहीं भूल न जाऊँ बोलते हुए, और बड़ी मुश्किल से डरते कांपते, और उस पीटीसी को जब पूरा किया पसीने पसीने, तो लगा कि जान में जान आई, मैंने कर लिया। तो ये इट वाज रियली फनी आल्सो, एंड बट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय ऑन स्क्रीन जर्नी। ओके, तो कब आपने बताया कि अपने फील्ड पे वर्क किया, लेकिन फील्ड पे हम लोग भी जानते हैं कि वर्क करने पे काफ़ी चुनौतियाँ आती है, तो उससे कैसे सामना किया उस टाइम? फील्ड पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो काफ़ी सी चुनौतियाँ आती हैं, मुश्किलें काफ़ी आती हैं, तो आपने देखिए, पत्रकारिता को मैं मानता हूँ, जर्नलिज्म को मैं मानता हूँ कि करीब करीब हम एक तरीके से फौजी की तरह हम काम भी करते हैं। जब हम फील्ड में होते हैं तो वहाँ पर आपको कई कारणों से और कई तरह के लोगों से कई एडवर्स सिचुएशन में काम करना होता है। तो एक पत्रकार को बेखौफ होने की भी ज़रूरत है, एक पत्रकार को नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, और दोनों ही फ्रंट पे अगर आप मजबूती से काम करते हैं तभी आप पत्रकारिता के साथ न्याय कर पाते हैं, तभी आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी बुलेटिन आ जाता है अचानक से हमारे पास, उससे पहले हम घबराते हैं, तो उस चीज़ को काम करने का बताइए थोड़ा कि किस तरीके से काम करते हैं आप, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में करते हैं कि नहीं ये तो मैं कर ही जाऊंगा। 2 चीज़ें हैं खुद को कैमरे पर काम रखने के लिए, दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक, पहला एस्पेक्ट है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो आप कभी नहीं घबराएंगे। आपको पता है कि कोई भी सिनेरियो होगा मैं जाके हैंडल कर लूंगा। और ये नॉलेज एक दिन में नहीं आती है, आपको उसके लिए कॉन्स्टेंटली कोशिश करनी होती है। और सेकंड है प्रैक्टिस। 3 चीजें आपको कंफर्टेबल करती हैं ऑन कैमरा, दैट इज प्रैक्टिस 1, सेकंड प्रैक्टिस, एंड थर्ड प्रैक्टिस। ओके, तो हमें जैसे कि मैंने वर्क किया है चैनल्स में इंटर्नशिप, तो मैंने वहाँ पे एंकर्स को देखा है कि कभी कभी होता है कि हमारे पास न्यूज़ बहुत सी होती है, लेकिन बोलते हैं प्रोड्यूसर हमारे कि ख़त्म करो जल्दी ख़त्म करो, तो उस चीज़ को आप कैसे ख़त्म करते हैं? मतलब वर्ड्स को कम करना या फिर किस तरीके से, वो तरीका थोड़ा बताएं। अगेन इसमें मैं कहूँगा कि ये एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। वाइल वर्किंग यू कीप लर्निंग दीज थिंग्स, ट्रिक्स हैं, कुछ तरकीबें होती हैं कैमरे पर जब आप करते हैं, जो कि आप करते करते सीखते हैं, या फिर अभी जैसे आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसके दौरान सीखते हैं। हाँ, एकदम से जब वाइंड अप करने की बात आती है, टाइम का प्रेशर बहुत होता है टेलीविज़न में, तो आपको कम शब्दों में लेकिन सही जानकारी वो कैसे रख देनी है, ये आपको समझना होता है। और उसके लिए अगेन दोनों ही वही चीज़ें काम आती हैं, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। कोई मैसेज जर्नलिज्म के बच्चों के लिए? जर्नलिज्म इज़ नॉट अ ग्लैमर। आजकल बच्चे ज़्यादातर, मैं जो मिलता रहता हूँ आप जैसे बच्चों से काफ़ी,
तो मुझे पता चलता है, समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर बच्चे ये सोच के आ रहे हैं कि क्योंकि टीवी पर दिखेंगे, स्क्रीन पर दिखेंगे, ग्लैमरस इंडस्ट्री है ये। नो, इट इज़ नॉट। बस बल्कि जब आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, इवन की एक्टिंग की बात कर लीजिए आप, बॉलीवुड की बात कर लीजिए आप, उनके लिए बाद में ना वो ग्लैमर नहीं, काम रह जाते हैं, नींद आती है एक्टिंग करते हुए या न्यूज़ पढ़ते हुए। तो ग्लैमर के बियॉन्ड जब आप जाएंगे तभी आप अच्छे जर्नलिस्ट बन पाएंगे। और ग्लैमर के बियॉन्ड जाने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी जानकारी, पढ़ाई, नॉलेज, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जो ग्लैमर वाला पार्ट है, ऑन स्क्रीन जाने का, कैमरे पर आने का, रिपोर्टर बनने का, एंकर बनने का, वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे आप। थैंक यू सर। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ उजाला आप 24/7 नोएडा।